Hey everybody, my name is Ananta and in today's video I'm going to tell you some things that I feel are very important and I feel ये last के जो कुछ 58 days बचे हैं उनमें you must inculcate in your habit. So इस वीडियो में essentially आपको करना ये है कि you have to check कि क्या ये चीज़ें आप कर रहे हो and अगर कर रहे हो so how should you improve on that. अगर नहीं कर रहे हो तो how do you make sure you're inculcating in your daily schedule these things. Right, so these were the things that really helped me boosting my score when I appeared and I felt कि अगर मैंने और पहले से की होती है सारी चीज़ें या और सीरियसली की होती है सारी चीज़ें तो my score would have been even more better and I would have been in a different college. So yeah, let's get started with the video. Roughly 50 days are left for the exam. मतलब 58 बचे हैं. आज जब ये वीडियो आपके पास आया है आज 58 डेज हैं लेकिन फिर भी हम रफली 50 दिन मान के चलते हैं. तो आज से यू हैव ओनली 50 डेज लेफ्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. वन थिंग, स्टिक इट एवरीवेयर इन योर हेड. एक ही चीज़ आपको हेल्प करेगी, दैट इज मैक्सिमम प्रैक्टिस. सो मैक्सिमम प्रैक्टिस इज द की फॉर योर सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन. ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है क्योंकि देखो कितना भी सिलेबस कवर करने का ट्राई करें, कितना भी हम अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ने का ट्राई करें, इट वोंट हेल्प अनटिल एंड अनलेस वी आर हैविंग अ थॉरो प्रैक्टिस ऑफ दोज टॉपिक्स. सो practice a lot, right? The next thing is कि मैंने बहुत सारे रैंक होल्डर्स से बात की. I have friends in NLUs, I have friends in who have got a very good rank. So when I had a word with them and I myself, I found something very common and that was increasing the number of mocks you give in the last few days of the examination. Now मुझे ऐसा लगता है कि mocks was something that all of us somewhere ओवरलुक कि मॉक्स या मॉक देने में, बिकॉज मॉक का स्कोर हमारा बुरा आएगा, वी फियर गिविंग दैट मॉक. बट प्लीज़ यू नीड टू फॉल इन लव विद द प्रोसेस, तो ऑटोमेटिकली वो डर निकल जाएगा. ठीक है, प्लीज़ गिव वन मॉक डेली. देखो मॉक्स देने के फ़ायदे बहुत हैं. आप हो सकता है एक दिन में नहीं कवर कर पाओ सारे सेक्शंस, तो मॉक देने से आपके सारे सेक्शन कवर होते हैं. आप 2 घंटे के लिए लगातार बैठते हो, सीरियसली मॉक देना प्लीज़. तो आप 2 घंटे लगातार बैठते हो, उस मॉक को लिखते हो, उसके बाद आप उसको एनालाइज करते हो, आप देखते हो कि गलतियाँ कहाँ हुई हैं, क्यों भाई ये वाला टॉपिक मुझसे बन नहीं रहा है, आपको रिपीटेड पैटर्न दिखता है. वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है. तो मॉक मेरे लिए, अगर मतलब मैं दूंगी नहीं क्लैट, लेकिन अगर मैं क्लैट देती तो अब मैं वापस जब प्रिपरेशन करती मैं सिर्फ मॉक्स देती एंड आई वुड नोटिस कि मेरी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं एंड आई वुड इम्प्रूव दोज टॉपिक्स. दैट्स इट. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. डू दिस. वेट अ मिनट बिफोर वी मूव ऑन. अगर आपको क्लैट रिलेटेड गाइडेंस या कोचिंग के लिए कोई भी दिक्कत हो रही है, इफ़ यू वांट अ गाइडेंस, अनअकैडमी इज द सोल्यूशन फॉर यू ऑल. घर बैठे यू गेट लाइव लेक्चर्स टू अटेंड, यू गेट रिकॉर्डेड क्लासेस, you get unlimited access to all the batches that run on the Unacademy platform. Top educators who are alumni themselves and have practiced law themselves teach you on the platform. And इस हफ्ते 3 नए बैचेस आ रहे हैं Unacademy के. The first batch is Learn Legal का batch. This batch is starting on this 23rd of March and it is both for 2022 and 2023 aspirants. The second batch that is coming this week is Learn GK and Current Affairs batch, both for 2022 and 2023 aspirants, starting on the 23rd of March. And finally, Learn Reasoning का एक बैच आ रहा है 25th of March को it's starting, and both for 2022-2023 aspirants. Still you have time, you can go check out the courses, links in the description. Use the code ANANTAV10 to get a straight 10% discount. And अगर आपको एक सब्सक्रिप्शन लेते हो, it does not mean it will restrict you to those classes. अनअकैडमी आपको अनलिमिटेड एक्सेस देता है, तो आप दूसरे बैचेस की क्लासेस अटेंड कर सकते हो, दूसरे एजुकेटर्स से पढ़ सकते हो जो आपके फेवरेट एजुकेटर्स हैं. एंड देर आर मेनी मोर फन ऑप्शंस अवेलेबल ऑन दी ऐप, सो गो चेक आउट द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन. अगर आप अभी नया स्टार्ट कर रहे हो या आपने कर रहे हो प्रिपरेशन टाइम से, बट आपको क्या करना है इज यू नीड टू सिट डाउन विद द प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ क्लैट, द न्यू पैटर्न. तो 2020-2021 उसके सैम्पल पेपर्स जो आए हैं वो उठा लो क्लैट के कंसोर्शियम के, और कुछ अच्छे मॉक पेपर्स जो हैं, अगर आप कोचिंग जाते हो तो आस्क योर फैकल्टीज़ की अच्छे मॉक्स जो क्लैट को रिजेंबल करते हैं वो कौन से हैं, वो आपको वो बता देंगे. ठीक है, तो उन चीज़ों को लेके बैठो कि आपने प्रीवियस ईयर पेपर निकाल लिए, क्लैट के कंसोर्शियम के सैम्पल पेपर निकाल लिए और अच्छे मॉक्स निकाल लिए. ठीक है, उन मतलब बहुत सारे नहीं, लिमिटेड नंबर, उनको देखो
उनके क्वेश्चंस में देखो कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, किस टाइप के टॉपिक से। क्या डेटा इंटरप्रिटेशन में परसेंटेज के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, रेशियो प्रपोर्शन के ज़्यादा आ रहे हैं, क्या आपकी वोकैब्युलरी ज़्यादा आ रही है, या आपको मेन आइडिया पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको टोन के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। वो सारी चीज़ें नोट डाउन करो। वॉट विल हैपन इज़ कि आपके पास अपना एक अलग सिलेबस बन जाएगा, ठीक है। सो उससे आपको एग्जैक्टली ये होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फ्रीक्वेंटली अपियरिंग टॉपिक्स, यही होता है। तो आप अपना अलग सिलेबस प्रिपेयर करो। और इन टॉपिक में ये नहीं कह रही कि बाकी के आप टॉपिक्स या बाकी के जो सब टॉपिक्स हैं उनको इग्नोर कर दो, लेकिन ये टॉपिक्स जो आपने लिस्ट बनाई है ये आपके मस्ट डू टॉपिक्स हैं। सो यू हैव टू कवर देम एनीवे, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग इन द एग्जामिनेशन इज हायर। जीके की भी लिस्ट बनानी है, लेकिन जीके के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर से लिस्ट नहीं बना सकते। तो फॉर जीके हैव अ रन ओवर द ईयर कि हाइलाइट्स क्या रही हैं। देखो आपको ये प्रिज्यूम करके नहीं चलना है कि क्लैट के फाइनल डेज के जीके इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर कुछ भी हो रहा है जो हाइलाइट्स रही हैं पूरे साल की, एंड यू नो व्हाट हाइलाइट्स आर, तो वो हाइलाइट्स को देखो, उनकी लिस्ट बनाओ, ठीक है। देयर टेक द हेल्प ऑफ योर मेंटोर्स, या फिर कोई कोचिंग अगर आप जा रहे हो तो टेक देयर हेल्प एंड सिट डाउन विद देम। सी यू हैव फुल राइट्स टू जस्ट मेक देम सिट विथ यू एंड वर्क विथ यू, राइट। और आप उसी के लिए पैसे दे रहे हो, तो यू जस्ट पूरा फायदा उठाओ उसका। आस्क देम अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि व्हाट आर दोज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एक कंपेंडियम पकड़ लो कोई भी इंस्टीट्यूट का, अच्छा। उसके बाद जो आपने MITs की लिस्ट बनाई है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो लिस्ट बनाई है, उस टॉपिक को आप दृष्टि IAS की साइट से पढ़ो, ठीक है। कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट वो, फॉर एग्जाम्पल आपको यूक्रेन रशिया वॉर के बारे में पढ़ना है तो यूक्रेन रशिया वॉर UPSC या दृष्टि IAS, ऐसा कुछ भी एक चीज़ लिख दो, यू विल गेट द रिजल्ट्स, उनसे पढ़ो। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको समझना है कि आपके पेपर में ब्रॉड चीज़ें नहीं आने वाली हैं, ऊपर ऊपर से नहीं आने वाली हैं। यू विल गेट वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक्स पे क्वेश्चंस, लेकिन उनकी डेप्थ में क्वेश्चंस आएंगे। तो जो हाइलाइट्स हैं उनके बारे में पढ़ो, लेकिन उनकी इंट्रिकसीज को जानो, दैट इज इम्पोर्टेंट। दूसरा, मैंने जागरण जोश का ऐप यूज़ किया था टू कीप अ ट्रैक। एंड तीसरा, किसी भी चीज़ के बारे में बात करो आप, इंग्लिश, CR, GK, व्हाटएवर, लीगल, न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दो। अगर अभी तक नहीं पढ़ा है इग्नोर, अब पढ़ना चालू करो। आपकी रीडिंग के लिए आपको फोर्स करना पड़ेगा कि रीडिंग की हैबिट बन जाएगी, आपको वोकैब कवर हो जाएगी, ठीक है, स्पीड बढ़ेगी, ओके। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स का अगर बैकलॉग है तो नाउ टू बैक वाले मोशन में उसको जाओ। तो अभी फॉर एग्जाम्पल मार्च चल रहा है, तो मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, ऐसे करके जाओ। इट विल बी ईजी फॉर यू टू कवर। और कंपेंडियम्स को रेफर करना और जागरण जोश के ऐप को रेफर करना मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपको कोई और बेटर लगता है ऑप्शन तो उसको जाओ, लेकिन कवर इट इन दिस वे। मॉक्स आप जब दे रहे हो तो आपको लगेगा, ठीक है, ये चीज़ मुझे बहुत सारे लोगों ने बोली और मैं बिल्कुल इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि मॉक्स के स्कोर भाई बढ़ ही नहीं रहे। मैं कितना ही ट्राई कर लूँ एनालाइज करने का, इम्प्रूव करने का, प्रैक्टिस करने का, लेकिन मेरे मॉक के स्कोर नहीं बढ़ रहे हैं। तो दैट एसेंशियली हैपन्स बिकॉज वी आर नॉट एबल टू राइटली पॉइंट आउट आवर मिस्टेक्स, और उन चीज़ों पे हम काम नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप कोई फ्रेंड है आपका, या अगर आप कोई कोचिंग जाते हो, तो आपको पूरा हक है कि आप ज़बरदस्ती टीचर को बोलो, यार जब तक यू वॉन्ट शो योर विलिंगनेस टू स्टडी, नोबडी इज़ गोइंग टू हेल्प यू। तो एनीबडी हु कैन हेल्प यू विद दैट, उसको लेके बैठो। ज़रूरी नहीं है क्लैट के बारे में जानता है, लेकिन आपके पेपर को देख के बता सकता है कि यार इस टाइप के क्वेश्चंस को तू बार बार गलत कर रहा है या गलत कर रही है। तो सिट विद देम, आस्क देम हाउ टू एनालाइज योर मॉक, अगर अभी तक आपको समझ नहीं आया है तो। आई एम ऑल्सो गोइंग टू ब्रिंग आउट अ वीडियो ऑन मॉक एनालिसिस, बट उसके पहले अभी से देखने लोगों कि क्या मिस्टेक्स हैं। उसी के कारण ऐसा होता है कि प्लेट्यू आ रहा है, क्योंकि हम जिन टॉपिक्स गलत हो रहे हैं उन टॉपिक्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। सो डू दिस एज वेल। अच्छा, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, इतना भी टाइम नहीं है कि एकदम चिल हो जाए कि भाई अभी तो बहुत टाइम है, और इतना कम टाइम भी नहीं है कि हम एकदम पैनिक हो जाएं, क्योंकि पैनिक करोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेगेटिविटी लाओगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। जस्ट डोंट फोकस ऑन योर रिजल्ट्स, सिर्फ अपना काम करो। पता है, बहुत कामली काम कर पाओगे, क्योंकि अभी अगर आप पढ़ने बैठते हो और आप बोलते हो यार मैं पढ़ रही हूँ, क्या मेरा एडमिशन होगा नहीं होगा, क्या मैं कोचिंग या मैं व्हाटएवर टॉप कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, इन सारी चीज़ों से आपको और ज़्यादा ना टेंशन आएगी, प्रेशर आएगा, यू फील लाइक अरे यार पता नहीं क्या ये व्हाटएवर।
सो मेक श्योर आप एकदम काम तरीके से काम कर रहे हो और फालतू की चीज़ें ना सोचो, जो कर रहे हो ना उस पर ध्यान दो। दैट्स द बेसिक थिंग। आप सुबह उठे, जब भी उठे, आई डोंट नो, तो 2 से 5 आपने मॉक दिया, उसके बाद आपने एनालिसिस में लगाया। उसके पहले का जो टाइम है उसमें आपको जीके, न्यूज़पेपर और बाकी के सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करनी है। एंड सी यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम इफ़ यू रिलीजियसली मैनेज, आपके पास टाइम निकल आएगा। ठीक है, और मैं बस ऐसे नहीं बोल रही हूँ, आई हैव एक्सपीरियंस्ड, तो मुझे लगता है ना आराम से अपन निकाल सकते हैं वो टाइम। तो उस टाइम में आपको एक एक टॉपिक टच करना है। देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टच अपॉन ऑल द सब्जेक्ट्स। दो वी आर गिविंग अ मॉक डेली एंड वी आर टचिंग ऑल द सब्जेक्ट्स, बट वी ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन दोज रॉन्ग टॉपिक्स जो हम कर रहे हैं बार बार, उन पे हम सुबह ध्यान दे सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हमेशा गलत कर देती हूँ। तो जब अगले दिन मैंने आज मॉक दिया, मैंने एनालिसिस किया, मेरे को पता चला कि रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं और मेरे से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो मैं सुबह उठ के, मतलब नेक्स्ट डे, व्हाट विल आई फोकस ऑन इज ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस और रेशियो प्रपोर्शन, उन पर मैं प्रैक्टिस करूँगी। अगर मैं टोन और मेन आइडिया क्वेश्चंस गलत कर रही हूँ या कंक्लूजन गलत कर रही हूँ, तो उन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करूँगी। तो इस तरीके से फॉर्मुलेट योर ओन स्ट्रैटेजी एंड दैट्स गोइंग टू वेरी 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 मच हेल्प यू। अगेन रिपीट, गेट द हैंग ऑफ द पेपर। जितने मॉक्स दोगे उतना डर निकलेगा। आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन दिमाग खराब होगा मॉक दे के, लेकिन 21st डे आपको बेटर लगेगा, आपको लगेगा इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। ठीक है, और भी वीडियोस बनाई है मैंने क्लैट के ऊपर, तो इफ़ यू वांट टू चेक आउट, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज इन द आई बटन, सो यू कैन गो वॉच दोज वीडियोज एज वेल। ठीक है, तो 3 चीज़ें मैंने करी थी। डेली एक मॉक देना, गेट द हैंग ऑफ द पेपर, रीड न्यूज़ पेपर, ठीक है, एंड वर्क ऑन योर मिस्टेक्स। ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दो, रिड्यूस योर डिस्ट्रैक्शंस, रिमूव योर डिस्ट्रैक्शंस। अगर आपको इंस्टा से कुछ भी करके आपका 15 की जगह 1 घंटा चला जा रहा है, प्लीज़ इंस्टाग्राम हटा दो। वो इट इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज योर करियर और एज योर नेक्स्ट फ्यू 60 days। ठीक है, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। फोमो, प्लीज़ स्टॉप इट। जब आप एक अच्छे कॉलेज में बैठे होगे या जब आप कुछ अपने, चलो छोड़ो कॉलेज, अच्छा छोड़ो, आपने अपने आप को आंसरेबल रहोगे कि यार मैंने, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था या कर रही थी, आई ट्राइड माई बेस्ट। वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि काश मैंने इंस्टाग्राम या काश मैंने यूट्यूब हटा दिया होता उस टाइम के लिए। आई नो यू वॉचिंग दिस ऑन यूट्यूब, बट काश वो हटा दिया होता तो आई वुड हैव डन बेटर। तो वो वाली चीज़ें ना आए। मैंने इंस्टाग्राम हटा दिया था क्योंकि मुझे लगा था भाई 20 ही दिन है, अभी भी इंस्टाग्राम चला लूँगी तो मैं, तो जो आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं हटा दो, इंस्टाग्राम ऑफ कर दो। अगर आपको यूट्यूब से भी डिस्ट्रैक्शन हो रही है तो आप यूट्यूब हटा दो। मैं यूट्यूब चैनल तब भी चलाती थी, तो मैंने यूट्यूब बंद कर दिया था। आई स्टॉप्ड अपलोडिंग वीडियोज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आई न्यू हाउ इंपॉर्टेंट यूट्यूब वॉज टू मी, बट मुझे लगा कि यार 20 दिन बाद मैं कर लूँगी एंड आई बी एबल टू हेल्प पीपल मच बेटर, और वो शायद हो रहा है। दूसरी चीज़, घंटे गिन के मत पढ़ो, फोकस्ड स्टडी करो। मतलब बैठे तो हैं हम कंक्लूजन्स लेके, लेकिन हमारे कंक्लूजन्स कहीं और ही निकल रहे हैं, अजम्पशंस हम कुछ और ही लगा रहे हैं, तो वी इन अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। तो वो मत करो। जब आप पढ़ रहे हो ना तब पढ़ो, जैसे ही मन भटके उठ जाओ। मतलब ये नहीं मतलब कि उठ के घूमते ही रहो, लेकिन यू गेट व्हाट आई से, देन यू स्टडिंग फोकसली स्टडी, क्योंकि फालतू में बैठ के तो कुछ नहीं मिलेगा। सो स्टडी विद फोकस। और एक चीज़, माहौल बना लो। सी, नोबडी इज गोइंग टू मेक यू फील दैट स्पेशल। आपको लोग ताने मारने के लिए रहेंगे कि पढ़ ले, पढ़ता नहीं है, पढ़ती नहीं है, व्हाटएवर। आप माहौल बनाओ ना। You stick sticky notes around you, make posters, decorate your room if you want to, if you get that motivation, तो आप वो करो। मतलब मेरी आदत है कि मैं पढ़ने बैठ रही हूँ ना, तो मैं स्टिकी नोट्स बहुत लगाती हूँ। अगर मुझे कुछ भी आता है मैंने स्टिकी नोट बना के लगा दिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट लगा दी। अगर मुझे अपनी मिस्टेक्स वाली पता चल रही तो मैंने फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स का एक स्टिकी नोट लगा दिया कि मैं ये चीज़ें गलत कर रही हूँ। तो आपको खुद ऐसा लगने लगता है यार, आई हैव सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इवन यू फील कहीं ना कहीं कि मज़ा आ रहा है करने में। हाँ, आप हो सकता है बहुत लोग एग्जॉस्ट हो गए हो क्योंकि वापस फिर पोस्टपोन हो गया एग्ज़ाम। उसका मतलब होता है यार, इट्स वेरी नॉर्मल। 1 दिन का 2 दिन का ब्रेक ले लो, डोंट स्टडी, ठीक है, मत करो, कोई बात नहीं, 2 दिन एकदम लीव इट, लेकिन फिर 3rd डे से सिट विद अ फुल एनर्जी। बस दिस इज़ इट। कुछ ही चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी। मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, न्यूज़पेपर तो रीड करना ही करना है, गलतियों को अपनी देखना है और नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं लानी है। और इम्पोर्टेंट चीज़, प्लीज़ थोड़ा सा टाइम ना मेडिटेशन के लिए दो। कुछ 2-3 दिन 20 दिन में ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन आफ्टर 21st डे, 28th डे,
you'll feel difference. Please give your time for meditation. It is very important. Quickly, because you are staying till here, आप end of the video तक रुके हो, तो I want to tell some sources that I had actually referred to. तो इंग्लिश के लिए जनरल आरसीज मैंने रेफर किए थे. कहीं से भी कोई भी आरसी कर लो, लेकिन दैट इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि रीडिंग की हैबिट बढ़ती है. द हिंदू का न्यूज़पेपर आई प्रेफर्ड. उसके बाद सीए का जो सेक्शन है करंट अफेयर्स का, उसके लिए कोचिंग का कंपेंडियम मैंने प्रेफर किया था, एक ही कोचिंग का. उसके बाद जागरण जोश ऐप मैंने रेफर किया था. और तीसरा मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो दृष्टि IAS के साइड से कवर किए थे. मैथ्स के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल का मैंने बुक रेफर की थी. और DI के सेट्स आपको नॉर्मली उस बुक में भी मिल जाएंगे और भी बहुत सारी जगह मिल जाएंगे, तो आप उनसे कर लो. लेकिन उनके जो टॉपिक्स है जैसे रेशियो प्रपोर्शन पे आ गया, परसेंटेजेस आ गए, ये सारी चीज़ें आपको RS अग्रवाल में मिल जाएंगी. सो आई डिड दैट. लीगल के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स आर दी बेस्ट. प्रीवियस ईयर पेपर मतलब वो भले कितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हों, वो बेस्ट है. ठीक है, तो उनकी प्रैक्टिस करो. उसके बाद आर्टिकल्स जो होते हैं जैसे बार बेंच के आर्टिकल्स हो गए, इन सारे आर्टिकल्स को पढ़ो तो क्या होगा ना, आप यू विल गेट द हैंग ऑफ द लीगल लैंग्वेज दैट कम्स. ठीक है, उसके बाद क्या बचा, लॉजिकल रीजनिंग CR. उसके लिए एक 1000 CR फाइल होती है, तो आप नॉर्मली जब गूगल पे सर्च करोगे 1000 CR फाइल PDF, यू विल गेट दैट. उसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं, यू कैन प्रैक्टिस दैट. हाँ, आपको थोड़ा सा उनका लेवल हाई लग सकता है क्योंकि वो ऑब्वियसली GMAT लेवल के होते हैं, लेकिन दे आर गोइंग टू गिव यू अ गुड प्रैक्टिस एंड अ गुड ग्राइंड. GMAT गाइड भी आती है, तो यू विल गेट टू नो कि वो ट्रिक्स क्या होती है उनको सॉल्व करने की, क्या चीज़, क्या वर्ड्स होते हैं जिससे हमें हिंट लग सकता है कि एक कंक्लूजन है नहीं है, व्हाटएवर. तो GMAT गाइड्स रेफर कर लो. और CR के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, LR के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो कि आप वो पेपर जब आप बैठोगे सारे मॉक्स लेके और आप पूरा वो बनाओगे अपना लिस्ट, तो आपको पता चल जाएगा कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है. और इन पांचों सब्जेक्ट के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है योर मॉक्स. आप जो मॉक्स पहले दे चुके हो, भले ही आपने उनको वापस अच्छे से एनालाइज भी किया है, वो पड़े हुए हैं 10 15 20 मॉक्स, उन्हीं मॉक्स को आप वापस उठा के प्रैक्टिस करो. ठीक है, और जो बाकी आने वाले मॉक्स हैं वो तो मॉक्स से अच्छी प्रैक्टिस कोई भी नहीं दे सकता. प्लीज़ प्रैक्टिस मैक्सिमम एज मच एज पॉसिबल, प्रैक्टिस करो. और भी कोई अगर डाउट्स हों और भी कोई क्वेरीज हों तो प्लीज़ पुट देम इन योर कमेंट सेक्शन. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर यू कमेंट एंड टेल मी. वैसे रिसेंटली हमने एक नया चैनल लॉन्च किया है, दैट इज़ अनंता व्यास व्लॉग्स, बिकॉज मुझे बहुत सारे यहाँ की व्लॉग्स देखना है एंड आई वॉन्टेड दिस चैनल टू बी फोकस्ड ऑन वन थिंग. तो मैं व्लॉग सब सारे वहाँ डालूंगी, सो मेक श्योर यू गो सब्सक्राइब टू दैट चैनल एज वेल. आई विल सी यू देयर ऑन Thursday एंड हियर ऑन Monday. टिल देन कीप वॉचिंग, लाइक द वीडियो एंड make sure you subscribe. Thank you for watching and I'll see you the next Monday. Bye bye.